अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं तैयार करूँगी 2 टियर टेडी बियर थीम केक बनाऊँगी। मैंने बहुत काफ़ी अर्सा पहले मतलब आप कह सकते हैं 1.5 महीना पहले भी जो है ना वो टेडी बियर थीम केक तैयार किया था। और वो जो है ना वो ये उससे मिलता-जुलता है, लेकिन मतलब उसकी तरह सेम नहीं है। तो इन कस्टमर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और इन्हें जो है ना वो टेडी उन्होंने मुझे रेफ़रेंस पिक्चर भेजी। उन्होंने कहा मुझे सेम इस तरह का चाहिए, ठीक है। और एक इन्हें था कि टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक और था कि आपने केक सेम तैयार करना है, यानी कि हाइट आनी चाहिए केक के अंदर ना। जैसे रेफ़रेंस पिक्चर थी वो काफ़ी हाइटेड केक था। तो जो रेफ़रेंस पिक्चर थी ना वो तकरीबन 10 पाउंड्स का केक होगा, लेकिन इन्हें 5 पाउंड्स में चाहिए था, लेकिन हाइट भी सेम चाहिए थी। तो काफ़ी लंबी डिस्कशन की कि किस तरह से केक तैयार होगा, मतलब वही सेम हाइट में और 5 पाउंड्स में करके। तो फिर डिसाइड मैंने ये किया कि मैं नीचे जो टियर है उसको 6 इंच के पैन में बेक करूँगी, ठीक है। और जो ऊपर वाला टियर है उसे 4 इंच के पैन में बेक करूँगी। तो इस इतना हाइट में मतलब केक जो है ना मैंने क्रीम में पहले नहीं बनाया हुआ था, लेकिन मैं बना रही थी। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट थीम केक था, मतलब इसका फ्लेवर जो था। और इसमें मैंने जो है ना वो फ्रूट कॉकटेल यूज़ की है। फिर उसी के जो फ्रूट कॉकटेल का जो शुगर सिरप था उसी से मैंने सोकिंग की है इसकी। और उसके बाद चेरीज़ भी डाली हैं कुछ, और थोड़े से चॉकलेट चिप। असल में मेरी चॉकलेट चिप ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चॉकलेट्स को ही ना छोटे क्यूब्स में करके ऐड किया था। टेस्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और डिज़ाइन भी बिल्कुल इनकी मर्ज़ी की हाइट जिस तरह इन्हें चाहिए थी और बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो गया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, और जो अगली बार मैं नहीं करूँगी मैं आपको पहले ही बता दूँगी कि आप मतलब उस तरह से ना कीजिएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो कि इस तरह का अगर मैंने कभी केक बनाना है जो इतना ज़्यादा हाइट में और फिर डिलीवर भी होना हो, तो वो मुझे हमेशा चॉकलेट गनाश में लेना चाहिए, ठीक है। क्रीम में नहीं करना चाहिए वो काम, ठीक है। अब बन बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर सब घर के लिए बना रहे हैं फिर आप बना लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको डिलीवर करने का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका केक डिलीवर हो रहा है तो फिर जो है ना वो आप इसको चॉकलेट गनाश में ही तैयार करें, किसी और फ्लेवर में ना तैयार करें। फिर ये केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी इतनी ज़्यादा हाइट है, क्योंकि मेरा जो सेकंड ईयर था इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और मैंने 5 लेयर्स रखी थी इसकी। और फिर अंदर जो है वो कॉकटेल और फ्रूट और सारा क्रीम के साथ ना, तो वो इसको एक तो हैंडल करना मुश्किल होता, फिर यही डर था कि डिलीवर सही से हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क होता रहा। और फिर आपको पता है इसके ऊपर ना फ़ॉन्टेन के टॉपर्स भी थे, काफ़ी हैवी टेडी बेयर्स लगे हुए थे। तो वो यही बस डर था कि बस सही सलामत सेफ्टी से है ना वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यही होता है कि ये रहेगा स्टेबल या नहीं रहेगा। तो बस इसको मैंने फिर जो है ना वो रेडी किया। इसको पहले मैंने क्रम कोट करके अच्छे से सेट किया ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं इसके बाद फाइनली इसमें लेयर लगाऊं ताकि स्टेबल भी थोड़ा हो जाए। और इसमें अच्छा ये ब्लू कलर जो है ना ये सिर्फ ब्लू कलर ऐड करने से नहीं आया था। ये मैंने थोड़ा सा ब्लू और बहुत बहुत थोड़ा सा ना ग्रीन कलर ऐड करके इसको इस तरह का ब्लू कलर बनाया था मैंने। आपको लग रहा होगा स्काई ब्लू है मतलब, लेकिन ये इस तरह का नहीं था कलर, ठीक है। इसको फिर मैंने फिनिशिंग की, और इसके बाद जो है ना वो जो सेकंड टियर था उसकी फिनिशिंग की। फिर टेडी बेयर्स बनाए, और उसके बाद स्टार्स, क्लाउड्स, और ये भी जो है ना काफ़ी लंबा हो गया था केक। और मतलब हैंडल करना जो है ना वो इतना मतलब नहीं था, लेकिन मतलब मैंने किया क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने मतलब इसी तरह से किया। आगे अब मुझसे जिस कस्टमर ने भी इस केक का पूछा है ना, तो मैंने उनको यही कहा कि ये मैं अगर इतनी आपको हाइट चाहिए ना सेम इसी तरह का, तो फिर मैं आपको जो है ना वो इसे चॉकलेट मतलब गनाश में ही करके दूँगी। इसके अलावा किसी और फ्लेवर में नहीं बनाऊँगी मैं इस केक को। मतलब अगर देखिए हर कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, ठीक है। अब इनकी ये मेन डिमांड थी कि टेस्ट के साथ साथ हाइट ये होनी चाहिए, हाइट मतलब ये होनी चाहिए। तो फिर हमने उस कस्टमर की डिमांड को करना भी होता है पूरा, और फिर आप उन्हें बताएं भी कि ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मुझसे अगली बार कोई कस्टमर पूछेगा तो मैंने बताऊँगी कि इतनी हाइट चाहिए, तो मैं सोकिंग भी कम करूँगी, ठीक है। वैसे मेरा केक इतना मॉइस्ट होता है कि उसको सोकिंग के बगैर ही बहुत ईजीली अच्छा से चल जाता है। तो आप मतलब अपने कस्टमर्स को इस तरह से बताएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने जो है ना वो दूसरा केक भी निकाल लिया, क्योंकि इसकी जो सेट करके ना इसको फिर इसके ऊपर रखना है, मैंने टियर करनी है इसकी। उसके साथ ही मैं अभी जो है ना वो आपको दिखाती हूँ मैं फ़ॉन्टेन के टॉपर्स जो है ना वो किस तरह से बनाए हैं। अच्छा, ये टेडी बेयर मैंने बना लिए हैं, ठीक है। एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। इसके बाद एक लेटा हुआ टेडी बेयर भी था जो जो टीयर्स होते हैं ना उसके दरमियान में लगना था, और वो मैं कह रही थी कि सबसे बड़ा मतलब रिस्क था उसे लगाना और बनाना भी, क्योंकि वो गिर जाता तो क्या हम करते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्स मैंने काफ़ी ज़्यादा काट के रखे। फिर क्लाउड था, कुछ बॉल्स थी, हैप्पी बर्थडे लिख के रखा हुआ था। ये लेटा हुआ हमने टेडी बेयर हमें तैयार कर रही थी। और स्टार्स जो है ना मैंने ब्राउन फॉन्डेंट से ही कर ली थी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट लगानी थी। तो फिर मैंने वही डार्क कलर का फॉन्डेंट लेके ना तो उसी से बना लिए थे, एंड बहुत अच्छा हो गया था। अब ये उसे उठाना
काफ़ी रिस्की था, लेकिन मैंने बहुत मतलब उठा लिया और मुझे रख भी लिया। फिर मैंने इसके साथ ही जो है ना डॉवल्स बहुत ज़्यादा लगाए थे इसके अंदर, हर टियर में सेपरेट लगाए, फिर ऊपर से नीचे तक सेपरेट लगाया। ठीक है, अब मैंने जो है ना वो असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप फाउंटेन के टॉपर्स लगा रही हो जब भी, ठीक है, ये सारा कुछ टेडी बेयर स्टार्स ये सब कुछ, ये आपने बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पे लगाने हैं। ठीक है, इसको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रिज में जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। यानी आप केक फ्रिज में तो रख देंगे, कुछ नहीं होगा, जब आप फ्रिज से बाहर निकालेंगे ना तो ये सारा कुछ मतलब गिर जाएगा मेल्ट होके। ठीक है, तो आपने कस्टमर को बताना है कि आप एग्जैक्ट टाइम मुझे बताएं जब आपने लेने आना है, और आप लेने भी तब आएँ जब आपने मतलब इसको सेलिब्रेट करना है, वही हमें टाइम बताएं। ठीक है, और फिर मैं आपको जो है लगा के दूँगी। आपने ये नहीं करना कि आप हमसे लेके चले जाएँ, उसको फ्रिज में रख दें और फिर आप कोई 2-3 घंटे बाद निकाल के उसे सेलिब्रेट करें, तो उससे क्या होगा कि आपके टॉपर जो है स्लिप होने का ख़तरा होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कस्टमर्स बाद में कहते हैं कि टॉपर स्लिप हो गए थे, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये आपने मतलब किया था, और ऐसा हो जाता है। जैसे ही मुझे कस्टमर कहते हैं ना कि मैं अभी आने वाला हूँ, ठीक है, तो फिर मैं जो है ना ये असेंबलिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब जो है ना, और फिर कस्टमर आते हैं लेके जाता है, फिर वो फ़ौरन अक्सर जाके कस्टमर्स नहीं सेलिब्रेट करते। तो ये मतलब आपने एहतियातन अपने कस्टमर को चीज़ें खुद बतानी होती है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता होता इस बारे में। और आपने भी ऐसे नहीं करना कि अगर आपका ऑर्डर जो है वो 7 बजे का है, तो आप पूरा का पूरा केक जो है वो 3 बजे ही इस तरह से तैयार करके फ्रिज में रख दें। ठीक है, तो ये गलती भी नहीं करनी, मतलब बाकी सारा तैयार कर लें। टॉपर्स वगैरह फाउंटेन के ये आपने बिल्कुल एंड टाइम पे ही लगाने हैं। और एक और चीज़ कि जब केक फुल तैयार हो जाए ना, अगर आम भी कोई डेकोरेशन है तो उसे डब्बे में पैक करें, फिर उसको शॉपर में लगाएं और फिर फ्रिज में रखें, ताकि अब उसके ऊपर से डेकोरेशन ख़राब होने के कोई चांसेस ना हो। और ये मैंने इसके ऊपर जो है ना 0 mm वाले वाइट बीड्स डाले, एंड ये कम्प्लीटली हमारा केक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बिल्कुल रेडी है। 5 पाउंड से बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इसकी हाइट ऑफ कोर्स हमने क्रिएट की थी, और बहुत ही प्यारा लगा और बिल्कुल रेडी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।